Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन कर रहे थे सर्वनाम, ठीक है। पाठ था आपका 4, सर्वनाम कर रहे थे अपन। सर्वनाम में मैंने आपको वह, यह, जो, कौन, मैं, हम, तू, तुम, ये सारे मैंने बता दिए थे आपको संस्कृत में। तत् का, वह का अर्थ होता है तत्, एतत् का अर्थ होता है यह, इदम का अर्थ होता है यह, यत् का अर्थ होता है जो, किम का अर्थ होता है कौन और क्या, अश्मत का अर्थ होता है मैं और हम, युष्मत का अर्थ होता है तू और तुम, ठीक है। इस प्रकार से तो इसमें अपन ने ये सब कर लिए थे, मैंने आपको समझा दिए थे सारे। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है आपकी, देख लीजिए, निकालिए चैप्टर 4। अब इसमें देखिए विकल्प दिए हैं सबसे पहले आपके, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला विकल्प है आपका देखिए, सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है सेकंड वाला, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। का नंबर का, तो मैं इस तरह से करती जा रही हूँ। का नंबर का कौन सा है? ये वाला है। इसको आप का नंबर का सेकंड वाले पे राइट पे टिक लगा लीजिए। फिर है ख वाला, देखिए सर्वनाम शब्द में प्रयोग होते हैं। क्या प्रयोग होते हैं? सर्वनाम शब्द में क्या प्रयोग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तीनों लिंग। क्या प्रयोग होते हैं? तीनों लिंग। तो लास्ट वाला सही है इसका। ठीक है, अगला है गा वाला, देखिए साफ शब्द होता है। साफ शब्द कौन सा होता है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है? क्या है ये? स्त्रीलिंग। तो इसमें ये वाला थर्ड वाला सही है। कर लीजिए आप इसको। हो गया ये। अब इसके बाद वाला प्रश्न करेंगे अपन। इसके बाद वाला देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए।
लिखे हैं उनकी सहायता से आपको खालिस्तान जो दिए हुए हैं चार, उन चारों को भरना है। तो मैं सिर्फ इसमें जो खालिस्तान दिए हैं उनमें कौन कौन से शब्द आएंगे उनको नंबर डाल के क ख ग घ और नोट कर रही हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो का वाले के खालिस्तान में क्या आएगा, देखिए का वाले क्या है, फलानी लिखा हुआ है फलानी, तो इसमें क्या आएगा, एतानी। क्या आया इस खालिस्तान में, क्या आया इस खालिस्तान में, बताइए, एतानी, ठीक है। ये काय का रूप है, एतानी का मतलब क्या हुआ, एतानी किसके लिए आता है, एतानी अपन ने किसके लिए किया था, एतत, एतत का अर्थ क्या होता है, यह, क्या होता है एतत का अर्थ, एतत माने होता है यह, एतत का अर्थ देखिए क्या होता है, एतत, एतत का अर्थ क्या बताया था मैंने, यह। आप ठीक है, आप इसके बाद एतत तो है, ठीक है, पर ये एतत में फल क्या दिया हुआ है, इसमें जो अपन खालिस्तान भरा है इसमें पीछे क्या लिखा था, फलानी। ये जो फलानी है, फलानी लिखा हुआ है, ये कौन सी उसका है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग है ये, नपुंसक लिंग। जब नपुंसक लिंग में अपन लिख रहे हैं, नपुंसक लिंग में कौन सा वचन है ये भी देखेंगे, तो फलम फले फलानी, यही होता है ना, फलम फले फलानी। तो फलानी कौन सा है, बहुवचन, कौन सा वचन है, बहुवचन। तो बहुवचन में जब एतत को अपन नपुंसक लिंग के बहुवचन, नपुंसक लिंग में बहुवचन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एतत एते एतानी, क्या हो जाएगा, एतानी, इसलिए इसमें क्या आएगा, एतानी। आगे समझ में कैसे आया एतानी, आप अगला खालिस्तान का ये क्या है, आप देखिए सारिके, सारिके क्या है, सारिके बताइए, सारिका क्या है, सारिका एक चिड़िया का नाम होता है ना, सारिका एक चिड़िया होती है, मैना, जिसको मैना बोला जाता है हिंदी में, मैना जो चिड़िया है उसका नाम है मैना का नाम। तो सारिके काय में आई है, सारिके चिड़िया का नाम है ना, तो चिड़िया जब चिड़िया बोलेंगे हिंदी में, सारिका बोलेंगे तो क्या हुआ, काय में आ रही है, स्त्रीलिंग में आ रही है स्त्रीलिंग में, ठीक है। अब इसके बाद जो सारिके हैं, सारिका, सारिके, सारिकहा, ऐसी बनेंगे ना, देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये पहले वचन में क्या आएगा, सारिका को क्या लिखोगे, सारिका, ये लिखोगे सारिका। फिर दूसरे वचन में क्या आएगा, क्या आएगा, सारिके। फिर क्या है, सारी का, क्या आ गया, सारी का। तो जो सारिके है ये अपन इसमें क्या भरेंगे,
इसमें आएगा आपका आवाम। क्या आएगा? आवाम। क्या है? हम दो। हम दो क्या है? सारिका। हम दो क्या है? सारिका। तो इसमें क्या आएगा आपका? आवाम। क्या आएगा? आवाम सारिके। हम दोनों क्या है? मैना है। यही लिखेंगे ना इसमें। अगला देखिए आप, तऊ। तऊ खाली स्थान नीचे दिया है। अब तऊ। तऊ, तऊ में क्या आएगा? ये बताओ कौन सी लिंग है तऊ? द्विवचन है। द्विवचन में कौन सा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग का द्विवचन है तऊ। पुल्लिंग का द्विवचन है ना? पुल्लिंग का द्विवचन है कैसे? सा तऊ ते। पुल्लिंग में आते ना सा तऊ और ते, तो पुल्लिंग का द्विवचन क्या हुआ? तऊ। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? तऊ में क्या आता है? तो इसमें देखिए, तऊ वानरऊ। वानर जो है पुल्लिंग में आ रहा है ना वानर, तो अपन क्या लिखेंगे? तऊ वानरऊ। इसमें लिखेंगे क्या? लिखोगे इसमें वानर लिख के अवधि मात्रा, तऊ वानरऊ। 1 2 3 हो गए। लास्ट वाला देखिए, घ चक्रम। चक्रम में देखिए क्या आएगा? चक्रम एक वचन है। एक वचन में क्या है? एक वचन में नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? एक वचन है और नपुंसक लिंग है। तो क्या आना चाहिए इसमें? एतत् आएगा। क्या आएगा? एतत् माने यह होता है, इसीलिए एतत् चक्रम। ठीक है, हो गया ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आपका सबका। थर्ड प्रश्न देखिए, ठीक है, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। देखिए, इसको भी अपने को समझना है। चार दिए हुए हैं। अब ते फलानी, ते का मतलब क्या होता है? ते काय में आता है? आपकी बुक में भी दिया हुआ है ते फलानी। ते काय में आएगा? और सबसे बड़ी बात फलानी। फलानी क्या है? नपुंसक। नपुंसक लिंग में आएगा ना, फल। फल नपुंसक में आएगा। और ते काय में आता है? तो नपुंसक लिंग में अगर फलानी लिखा हुआ है, ते फलानी, तो अगर नपुंसक लिंग हम जब मान लेते जब वो तानी फलानी होता। अब ते फलानी लिखा है तो ते फलानी नहीं हो सकता। ते क्या है? पुल्लिंग में आता है ना ते। तीन के लिए, तीन या तीन से अधिक के लिए, बहुवचन के लिए क्या आता है? ते। और बहुवचन में ही फलानी काय में आता है? पर वो नपुंसक लिंग में। और ये काय में आता है? ते पुल्लिंग में।
आगे देखिए, एते गजा। एते, एते का मतलब क्या होता है? एते मतलब एक से अधिक, गजा माने हाथी, बहुत सारे हाथी हैं, एते गजा सही है। तो फिर ये अगला है इमानी चक्राणी। इमानी चक्राणी, इमानी, इमानी का मतलब क्या हुआ? इमानी का मतलब, इमानी मतलब बहुत सारे, इमानी चक्राणी मतलब बहुत सारे चक्र। काय में आ गया? नपुंसक लिंग में है, तो ये सही है। फिर इमऊ गायिका। इमऊ गायिका कैसे हो सकता है? इमऊ गायिका नहीं होगा। गायिका के लिए क्या आ जाता? क्या आता है गायिका के लिए? गायिका, सिर्फ गायिका लिखा हुआ है और पीछे विसर्ग लगा हुआ है, तो काय में है, इसका मतलब बहुवचन में है, तो इसमें आना चाहिए था ता, तहा, गायिका। तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी गलत है। ठीक है, ये आपके सही गलत हुआ है। 2 प्रश्नों को रह गए, सुमेल और ये प्रश्न वाला, तो ये मैं आपको कल बताती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।